माननीय बैनाथ राम इस बार भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जी, झारखंड में इस बार क्या? सबसे पहले तो हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मीडिया के माध्यम से हमारी खबर को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में फिर से हेमंत सरकार दोबारा लोगों की चाहत है और मैं बताना चाहता हूं अपनी तरफ से कि सरकार सभी बिंदुओं पर गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, सभी वर्गों के लिए सोचने का प्रयास की है और सरकार इस बार भारी बहुमत से हमारी सरकार फिर से हेमंत सोरेन की बन रही है। और मैं बताना चाहता हूं, जैसे सरकार की काम को दिखाना चाहता हूं कि सबसे पहला तो वृद्धा पेंशन जो मिल रहा है वो 250 रुपया मात्र भारत सरकार देती है और बाकी 750 के 750 झारखंड सरकार के पैसा वृद्धा लोगों को मिल रहा है। दूसरी है, हमारी सरकार जब आई तो स्वर्धन पेंशन जैसे योजना पहले लागू की, 50 स्वर्जन पेंशन जो 50 वर्ष के महिला लोगों के लिए, और मैया सम्मान योजना के माध्यम से हमारी सरकार के माध्यम से जैसे ऐसे लोगों को व्यवस्था करने का प्रयास किया गया कि जिसको बाल बच्चा पढ़ाने के लिए या फिर किसी भी तरह का कार्य करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और मैया सम्मान के तहत 1000 रुपया और सरकार मोहर भी लगा चुकी है कि दिसंबर में 2500 रुपया हर महिला के खाता में, हर लड़की के खाते में जाएगी। जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो पैसे के लिए तरसने का कोई जरूरत नहीं है। और एक योजना है जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम खुलने के बाद सभी लोग ब्लॉक से जुड़ने का प्रयास करने के लिए ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं वो पंचायत तक पहुंचे और पंचायत में सभी लोगों को जानकारी हुई ब्लॉक के माध्यम से कि सरकार का जो क्या क्या बिंदु है, क्या क्या कार्य चल रहे हैं। सभी लोगों जो ब्लॉक से ब्लॉक में जा नहीं पाता था उसको घर में जाके काम करने का प्रयास किया सरकार के माध्यम से। सर, लातेहार विधानसभा में सर इस बार कौन आएंगे? सर माननीय बैनाथ राम इस बार भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जी, बैनाथ राम ही क्यों आएंगे सर? बैनाथ राम इसलिए आएंगे कि बैनाथ राम सभी हम लोग, हमारी जो पार्टी है भाईचारे की पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग एक भाई हैं, सबको एक समान लेकर चलते हैं और समान अधिकार है और समान अधिकार माननीय विधायक जी ने सबको दिए हैं और विधायक जी का पहल बहुत अच्छी रही है। जैसे कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे आज बरसात के दिनों में जाने आने आवागमन के लिए इतने लोग बाधित हो जाते थे। जैसे कटांग वाला पुल है, अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ कि कटांग का जो पुल है उसमें बरसात के दिनों में आवागमन के लिए आज 18 साल भाजपा की सरकार रही है झारखंड में, लेकिन कटांग जैसे पुल में आवागमन बरसात में बाधित हो जाता था। गांव वाले को ब्लॉक आने के लिए, हेरन स्टैंड आने के लिए दिक्कत होती थी, जो कि कटांग पुल हो गया, होंजर पुल हो गया। ऐसे ऐसे बिंदुओं में माननीय विधायक जी ने, हमारे मंत्री जी ने पहल की है, इसलिए माननीय बैनाथ राम इस बार मर जाता था आदमी लोग उस नदी। अगले वर्ष जो एक बार जितिया का त्योहार था, 2 आदमी बह के मर गए पार होने में सर, पार होने में। तो बहुत मवेशी है, गाय चराने लोग जाता है, बकरी चराने देहात का लोग, तो बहुत हर साल दुर्घटना होता है उस नदी में। तो हम लोग भी विधायक जी के पास बोले थे, बात वहां तक पहुंचाए थे कि हाँ, हॉस्पिटल भी जाना है, पढ़ाई लिखाई के लिए मतलब बहुत सा परेशानी था। तो वैसे काम किए हैं जो एकदम सर्वमान्य है, उससे हम सभी लोग प्रभावित है। वैसे वैसे काम, रोड जो है छोटा छोटा रोड का काम करवाए, जैसे पीसीसी वगैरह, जो नाली गाड़ी को बहुत काम हुआ है उनके कार्यकाल में। तो हम लोग उसके काम से भी प्रभावित है। आप हम लोग भारी मत से उनको वोट देके जिताएंगे। झारखंड में किसकी सरकार होनी चाहिए और लातेहार में कौन आएगा? झारखंड में हेमंत की सरकार होनी चाहिए, इसलिए हम लोग को झारखंड सरकार ने जो योजनाएं निकाले हैं, बीजेपी के सरकार, केंद्र सरकार है, हम लोग को योजना को बहुत रोकने का प्रयास किया। मैया योजना, 1932 खतियान, ओबीसी आरक्षण 27% जो देने का आवाज उठाया उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जो इतने कम समय में 5 साल ने 3 साल 2 साल तो कोरोना चला, 6 महीना टीडी परेशान करके रखे, 5 साल जेल में रख दिया, 5 महीना जेल में रख दिए। इतने कम समय में इतना योजना वो लागू किए
और बीजेपी के इस योजना को देखकर उनको पेट गड़ने लगा। और इसी वजह से जो है उस योजना को रोकने का हर प्रयास कर रहे हैं। अभी भी नया समान योजना पर 1932 खतियान 27% ओबीसी आरक्षण के लिए जो ये सब है 5 योजनाएं रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये बीजेपी को उखाड़ को फेंकना है झारखंड से, हेमंत को लाना है। अब की बार फिर से हेमंत सोरेन। झारखंड में किसका सरकार और लातेहार में कौन आएंगे? झारखंड में सर जेएमएम का सरकार बनेगी जी। और और लातेहार में? लातेहार में श्री माननीय बैजनाथ राम जी आएंगे। उपलब्धि क्या उपलब्धि रहा? उपलब्धि ये है सर कि हमारा गांव जो है बहुत आदिवासी हरिजन का गांव है। बहुत ऐसे लोग थे जो बिजली बिल देने के लिए असमर्थ थे। वो बैल बकरी जो भी बेच के उतना भी असमर्थ थे, लेकिन सरकार आई तो डायरेक्ट बिजली बिल माफी की, तो सबका जो है ना उत्साह भर गया। केसीसी लोन सर, केसीसी लोन जो योजना है, मेरे पिताजी के नाम से 50,000 रुपया केसीसी लोन था, उसमें 1,25,000 ब्याज बढ़ गया था। मेरे फादर एक्सपायर हो गए। 50,000 लोन था हाँ, और केसीसी 1,25,000 का ब्याज सहित हो गया। ब्याज हो गया। हाँ ब्याज सहित होता हाँ, होगा। हम कल बैंक में गए सर, जी। मेरा कुछ पैसा उसमें घुसा हुआ है केसीसी के माध्यम से। अच्छा। हाँ, 75,000 आसपास अभी पैसा घुसा हुआ है। बालूमाथ ग्रामीण बैंक का है बात। यानी बिजली नहीं कैसे लोन माफी। हाँ, अब बिजली बिल में सर 32,000 रुपया सबका माफी हुआ। तो इससे बड़ा अच्छा कौन सरकार काम की है बताइए। इस बार आएंगे, जेएमएम का सरकार बनेगी। और हमारे लातेहार में बैजनाथ राम जी आएंगे, अब भारी बहुमत से आएंगे। धन्यवाद।